आपकी कुंडली में कोई ग्रह जिस भाव में बैठा होता है उसके अनुसार बहुत सी सावधानियां इंसान को अपने जीवन में बरतनी ही चाहिए। यानी कुछ बातों का ध्यान रखना ही चाहिए, क्योंकि कोई भी ग्रह अच्छा होते हुए भी बुरा फल दे सकता है और बुरा होते हुए भी अच्छा फल दे सकता है। आज बात करेंगे कि अगर मंगल आपके थर्ड हाउस में बैठे हैं जन्म पत्री के अंदर, तो क्या चीजें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए जीवन में। क्योंकि दर्शकों, मंगल ग्रह बहुत ज्यादा आपकी जिंदगी में ऊर्जा भर के रखते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप एनर्जी का गलत इस्तेमाल कर बैठें और फिर पछताएं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ऐसे ही मंगल अन्य भाव में कहीं बैठकर क्या सावधानी बरतने के लिए कह रहे हैं, ऐसी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी। उन्हें देखिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, मंगल ग्रह थर्ड हाउस में बैठे हैं। कुंडली में जिन्हें नहीं पता है काउंट कर लीजिए। ये फर्स्ट हाउस होता है, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवंथ हाउस, इस तरह से कॉन्टिन्यूएशन में 12 भाव गिने जाते हैं। मंगल का यहाँ पर दिखना, इसका मतलब मंगल आपके तृतीय भाव में तीसरे घर में थर्ड हाउस में बैठे हैं। सबसे पहले सोचते हैं कि यहाँ पर मंगल क्या करना चाह रहे हैं। देखिए, जो थर्ड हाउस होता है वह आपकी जन्मपत्री में ही नहीं, सभी जन्मपत्रियों में पराक्रम का भाव होता है। अब देखिए, आज के कलयुग के अंदर पराक्रम का मतलब यह तो है नहीं कि हमें कहीं जंग लड़ने जाना है, युद्ध लड़ने जाना है। इसका मतलब यह होता है कि कहीं ना कहीं अपनी इच्छा शक्ति को, अपनी विल पावर को सही से इस्तेमाल करने के लिए थर्ड हाउस का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर किसी काम को करने की हिम्मत ही नहीं होगी तो आप उस काम को करोगे कैसे। दर्शकों, जैसे मैं फिर क्लियर कर दूं, हिम्मत का मतलब यहाँ लड़ाई करना बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर मतलब यह है जिंदगी में किसी भी तरह के कुछ रिस्क लेना, कुछ ऐसे डिसीजंस लेना जो आपकी और अपनों की जिंदगी पे कहीं ना कहीं प्रभाव डालेंगे। उसके लिए आपकी कुंडली में थर्ड हाउस का मजबूत होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग आपने देखा होगा जो जिंदगी में कोई डिसीजंस नहीं लेते हैं और हमेशा दूसरे के सर पे रखते रहते हैं, तुम बता दो, तुम कर लो, तुम जो कर लोगे हम उसे फॉलो कर लेंगे। लोग उन्हें बहुत भला बुरा कहते हैं कि भाई तुम्हारे बस में कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं तो कहूंगा उनकी कुंडली देखो, उनके थर्ड हाउस का एनालिसिस करो। हो सकता है थर्ड हाउस में उतनी पावर ही ना हो तो व्यक्ति को अंदर से हिम्मत ही ना आती हो। लेकिन जिसके मंगल यहाँ बैठे हैं, अब सोचिए, पराक्रम का भाव है और वहीं पर मंगल भी बैठे हैं, तो ये तो कमाल हो गया ना। इसका मतलब ऐसा व्यक्ति डिसीजन मेकिंग के मामले में बड़ा जबरदस्त होता है। क्यों? क्योंकि इच्छा शक्ति प्रबल होगी। उस इच्छा शक्ति को और ज्यादा पावर दे दी मार्स, मंगल ने यहीं पर बैठकर, और आपसे कहा कि आप लाइफ में अपने डिसीजंस को लेने की क्षमताएं रखते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे कि मंगल की आदत होती है ना, कभी कभी ऊर्जा कुछ ज्यादा ही दे देते हैं। तो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, आप जो डिसीजंस लें उसके पहले आप लॉजिकल एनालिसिस कर लिया करो। देखिए, मंगल ठीक है ऊर्जा का कारक होते हैं, लेकिन मंगल जो होते हैं ना, उन्हें बड़ी आसानी से मनाया जा सकता है। इसका मतलब दर्शकों, यहाँ बैठे मंगल के लोगों को भी आसानी से मनाया जा सकता है। यह लोग भी प्यार में, इमोशंस में आकर लॉजिकल डिसीजंस का दामन छोड़ देते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं, इन्हें बड़ी जल्दी उकसाया जा सकता है, मनाया जा सकता है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इन्हें कहीं ना कहीं इंस्टिगेट किया जा सकता है। इन्हें इस तरह से कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, मैं यह कहना चाह रहा हूं। क्योंकि देखिए, मंगल ने यहां बैठकर आपको हिम्मत दे दी, चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी हिम्मत का इस्तेमाल खुद करो ना। दूसरा व्यक्ति आपकी हिम्मत का इस्तेमाल कर रहा है, और वो भी बेसिकली गलत तरीके से। क्यों? क्योंकि उसके पीछे उसने इमोशंस को जोड़ दिया है। आपको सही बताऊं तो प्यार और रिश्तों में पागल कर रखा है, जिसके कारण आप सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए जो ऐसे आपके साथ इमोशनल व्यवहार रखता है। तो फिर यानी क्या नहीं करना है। यहां बैठे मंगल ग्रह वाले लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि जब वह
कुछ भी डिसीजन लेते हैं, बिल्कुल सही कह रहा हूं, कुछ भी डिसीजंस लेते हैं तो ऐसे में उस डिसीजन के बारे में कई बार सोच विचार करना चाहिए। एकदम से किसी ने कहा, आप जोश में उठे और उस व्यक्ति के बिहाफ पर कहीं पर जाकर कुछ बोलने लगे, उस व्यक्ति के बिहाफ पर एक तरीके से फाइट करने लगे, उस व्यक्ति के बिहाफ पर उसके फेवर करने के लिए बहुत कुछ दुनिया को कहने लगे। बस मत किया करो ऐसा। मंगल थर्ड हाउस वाले सबसे ज्यादा ऐसा करते हैं और क्या होता है उससे? आपके पराक्रम का आपकी इमेज पर बुरा असर पड़ता है। बहुत बुरी तरह से आप लोग बदनाम हो जाते हैं समाज में। लोग तो आपको देखेंगे ना कि आप फाइट कर रहे हैं, आप लड़ाई कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं, और किसके लिए बोल रहे हैं लोग ये सब नहीं देखते। दुनिया देखेगी आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। दुनिया को क्या पता किसने क्या किस तरह से आपको इमोशनल फूल बना रखा है, किस तरह से एक तरीके से आपका मिसयूज कर रहे हैं लोग। तो इसलिए जो नहीं करना है वही खास बात है जो आपको बता रहा हूं। अपने आप को इंस्टिगेट मत होने दीजिए, अपने आप को किसी के बहकावे में आके उकसाइए मत, आपकी एनर्जी का गलत इस्तेमाल हो जाता है। चलिए, ये तो पर्सनैलिटी का हिस्सा रहा। अब इसी मंगल का एक और एंगल देखते हैं जिसे हम कहेंगे कि हमारे एजुकेशन और करियर से संबंधित क्या ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दर्शकों उसका कारण है। देखिए, मंगल बैठा यहां पर है, लेकिन जब मंगल यहां बैठता है तो उसकी जगह 3 दृष्टियां दे रहा होता है। यानी मंगल यहीं से बैठकर आपके 6th हाउस पर भी दृष्टि दे रहे हैं, मंगल यहीं से बैठकर आपके भाग्य स्थान पे भी दृष्टि दे रहे हैं, और मंगल यहीं से बैठकर आपके कर्म स्थान पे भी दृष्टि दे रहे हैं। इसका मतलब क्या रहा दर्शकों? इसका मतलब यह रहा कि मंगल जो यहाँ पर प्रभाव लेके आपकी जिंदगी में आए हैं, वह उन प्रभावों को यहाँ 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 और यहाँ तक पहुंचा रहे हैं। मतलब सावधान रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि मंगल दिख आपको यहाँ रहे हैं, लेकिन वह अपना प्रभाव आपके करियर पे भी डाल रहे हैं। मंगल दिख आपको यहाँ रहे हैं, लेकिन वह अपना प्रभाव भाग्य पर भी डाल रहे हैं। मंगल दिख आपको यहाँ रहे हैं, लेकिन वह आपके होने वाली फाइनेंशियल स्थितियों पर भी अपना इफेक्ट दे रहे हैं। अब देखिए कमाल की बात। और आप इस मंगल को सिर्फ 3rd हाउस में लेके चलते रहते हैं। इसलिए कह रहा हूं, क्या नहीं करना चाहिए, यह अपनी जिंदगी में अलग अलग फील्ड में ध्यान रखना है। मैं ये कहना चाह रहा था कि मंगल यहाँ बैठकर आपकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे होते हैं। आप एजुकेशन के अंदर अच्छे से किसी चीज को कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए आपके अंदर इस मंगल ने एक ऊर्जा भरी है ना, इच्छा शक्ति के साथ, पराक्रम के साथ, एनर्जी के साथ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये गलतफहमी पाल लो कि आप सब कुछ कर सकते हो। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो चीज आपके लिमिट के दायरे से बाहर है आप उसमें भी कूदना शुरू कर दो। सही शब्द बोल रहा हूं। मंगल यहाँ पर कभी कभी ऐसे ही हो जाते हैं आपके लिए। आप सोचते हो हम तो सब कुछ कर सकते हैं। अब ये भी गलत है ना कि जमीन में पांव मारोगे और पानी निकल आएगा। ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि मंगल यहाँ पर बैठ के कह रहे हैं 3rd हाउस में, लॉजिकली चलो। मैं इसे बताता हूँ एक तरीके से। मान लीजिए आपने कोई बहुत ही हाई फाई प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन ले लिया जिसका रिजल्ट बहुत कम जाता है। ठीक है, कर लिया। आप उसे धीरे धीरे करके क्वालिफाई कर सकते हैं, ये मेरे को भरोसा है आप पर। लेकिन दर्शकों, ये जो धीरे धीरे करके होता है, कभी कभी ऐसी परिस्थितियों में इंसान का बहुत सारे कीमती वर्ष निकल जाते हैं। मंगल यहाँ 3rd हाउस में कहते हैं भाई देख लो, आपको उसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपनी जिंदगी लगानी है, परंतु धीरे धीरे, या कुछ और जो उससे भी बेहतर आपकी जिंदगी के लिए हो सकता है आप कर सकते हैं, जो जल्दी भी हो जाएगा और आपके लिए कमाई के सोर्स भी खोल देगा। क्यों? क्योंकि मंगल 10th हाउस को भी तो देख रहे हैं। तो इसका मतलब एक बात पे ध्यान दो ना, मंगल ये कह रहे हैं जिस तरीके से आप अपनी जिंदगी में आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं जल्दी ही ऐसा कुछ पढ़ाई कर लूं जिससे कि मैं अपनी कमाई कर लूं, तो उस राह पर आगे बढ़ जाओ। सिर्फ दुनिया के कहने मात्र से कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने के पीछे मत पड़ जाना जिसके पीछे दुनिया पड़ी रहती है।
सिर्फ लोग कह रहे हैं तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। अरे भाई, खुद को महसूस दे रहा है। मंगल बता रहे हैं कि कर सकते हो, पर इतना समय लग जाएगा जो करने का लाभ ही क्या मिलेगा। तब तक तो पता नहीं जिंदगी में क्या क्या खो दोगे। इसलिए कह रहा हूं, थर्ड हाउस के मंगल का सही इस्तेमाल करना चाहते हो ना, तो चारों भाव को आपस में मिक्स कर दो। मतलब अपने भाग्य को आगे बढ़ाना चाहते हो, करियर को आगे बढ़ाना चाहते हो, अपनी फाइटिंग स्पिरिट को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो सबसे पहले ये मंगल कहते हैं कि आपको शांति से बैठकर सोचना पड़ेगा, स्ट्रेटेजिकली सोचना पड़ेगा। मैं फिर बोलूंगा ये बात, जैसे मैंने पर्सनैलिटी के लिए बोला ना, वैसे ही एजुकेशन और करियर के लिए बोलूंगा। किसी के उकसाने पर, किसी की सिर्फ एडवाइस देने पर, या चलो सब मित्र कर रहे हैं तो हम भी कर लें ऐसा करने के कारण आप अपने मंगल का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, या मैं तो यूं कहूंगा आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। तो इस कारणवश आप अपना कीमती वर्ष खराब कर देते हैं, या कई वर्ष खराब कर देते हैं। तो इसलिए अपनी कैपेसिटीज को पहचानो, उसके अनुसार एजुकेशन और करियर को आगे लेके जाओ। यही मंगल ग्रह आपसे कहना चाहते हैं। और फिर वह आपको इतनी सक्सेस देंगे जो लोगों की आंखें खुली रह जाएंगी, और शत्रु भी बहुत जलन करेंगे आपसे, मित्र तो करेंगे ही। क्यों? क्योंकि लोगों को लगेगा कि आप कुछ कर नहीं पा रहे थे, लोगों को लगेगा आप भटक गए थे, और वैसे भी दूसरों के कारण तो आप बदनाम होंगे ही होंगे एक बार जिंदगी में। सच बताऊं तो कई बार। क्यों? क्योंकि यहाँ बैठे मंगल यंग एज में बदनाम करवा देते हैं, और उसके पीछे वजह वही होती है, दूसरे का उकसाना, दूसरे की हेल्प करना, दूसरे की सेफ्टी, दूसरे की सिक्योरिटी, दूसरे के कारण लव इमोशंस। अरे भाई, खुद के लिए तो लड़ाई नहीं, कमाल हो क्या? खुद को कुछ नहीं चाहिए, सारी दुनिया का बोझ आप उठा रहे हैं। तो ये थोड़ा गलत है भाई, समझ लो इस बात को। अभी उन व्यक्तियों को तो खास तौर पे कह रहा हूं जो अभी यंग एज में हैं। अभी से बदनाम हो जाओगे ना तो संभाल नहीं पाओगे। मैं कह रहा हूं कि बदनाम होने की परिस्थितियां बनती हैं, लेकिन ये भी तो है कि 2% बदनाम हो रहे हैं या 2000% बदनाम हो रहे हैं, इसमें तो अंतर है ना। समझ जाइए मेरी इस बात को, और जिन लोगों ने इस तरह के अनुभव महसूस किए हैं कमेंट करके जरूर बताना। अब एक और बात कहूंगा, फिर वाणी को विराम दूंगा, कि मंगल थर्ड हाउस में एक और चीज के लिए भी आपको काफी प्रेरित करते हैं, और साथ के साथ कहते हैं कि कुछ और बातें हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए। देखिए, मंगल ने आपको ऊर्जा दी, एनर्जी दी, थर्ड हाउस में बैठे पराक्रम दिया। मंगल ने आपको एक बहुत अच्छी क्वालिटी दी। मंगल यहाँ बैठ के आपके मित्रों की श्रृंखला बहुत बढ़ा देते हैं, जिसे कहते हैं ना बहुत लंबी चौड़ी मित्र मंडली, बहुत बड़ा ग्रुप। इसको ऐसे कह सकते हैं, मंगल यहाँ बैठकर आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत बनाते हैं। यानी आपके मोबाइल में इतने नंबर होंगे कि पूछो ही मत। और देखो कमाल की बात, देखो कमाल की बात, मंगल यहाँ थर्ड हाउस में बैठ के आपकी मेमोरी कितनी जबरदस्त करते हैं, बुद्धिमता। देखो ये सब अच्छी बातें भी हैं, क्योंकि ठीक है वीडियो बता रहा हूं कि क्या नहीं करना चाहिए, तो ये भी साथ के साथ बता रहा हूं कि क्वालिटीज और क्या अच्छी हैं। तो खैर, मैं ये कह रहा था कि वो सब कॉन्टैक्ट्स आपके दिमाग में रहते हैं, समय अनुसार आप सबके साथ मिलकर आगे भी बढ़ते हैं और अपने कॉन्टैक्ट्स का सही इस्तेमाल भी करते हैं। ये बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। मंगल यहाँ बैठकर यही बात लेके चल रहे होते हैं। लेकिन मंगल यहाँ बैठकर एक और चीज करवा देते हैं जो नहीं करनी है। क्या? आप जिस भी संस्था में काम कर रहे हैं, या खुद का कोई काम कर रहे हैं, या फिर जैसे होता है नौकरी ही कर रहे हैं, ऐसे केसेस में आपको एक रूल बना लेना है। क्या? जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपके बॉसेस हैं, उनसे डरने को नहीं कह रहा हूं, लेकिन उनसे लड़िए मत। आप कहेंगे कमाल हो गया आचार्य जी, वो इतना गलत गलत कर रहे होते हैं, हम उनसे लड़े भी नहीं। थोड़ा गौर से देखो, क्या वह आपके साथ गलत कर रहे हैं? अब देखो, आप कहोगे आचार्य जी ये तो गलत बात सिखा रहे हो, सेल्फिश होना कह रहे हो। दर्शकों, मैं सेल्फिश होना नहीं कह रहा हूं, मैं यह कह रहा हूं कि आप उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं जो अपनी लड़ाई लड़ना ही नहीं चाहता। जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, जो एक जनरल पर्सनैलिटी में मंगल का प्रभाव आपको बताया, अब आपके करियर डेस्टिनी से संबंधित बता रहा हूं। यानी आपके ऑफिस में, आपके करियर में, आपके फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर
आप ऐसे लोगों के लिए अपने सीनियर से या बहुत ही पोजीशन वाले लोगों से लड़ भिड़ जाते हैं जो आपकी क्वालिटी है। लेकिन एक बात देखो, सोचो कहीं भीड़ इकट्ठी हो रही है, ठीक है, क्यों हो रही है? वहां पर एक व्यक्ति है, उसको भीड़ ने घेर लिया। आप वहां से निकल रहे थे, गुजर रहे थे, आपने देखा जिस व्यक्ति को घेरा वह तो आपका जानकार है। आप उस भीड़ में घुस गए और बिना डरे घुस गए, सिर्फ यही जानने के लिए क्या हो गया भाई, क्या हो गया, क्या कह रहे हैं लोग तुम्हें। वह जानकार कुछ बोलेगा भी नहीं, आप डायरेक्टली उस भीड़ से जाकर भिड़ जाओगे। अच्छा देखो कमाल की बात, इधर आप भिड़ रहे हो, लोगों के साथ बहसबाजी कर रहे हो, थोड़ी देर अपने लेफ्ट राइट में मुड़ के देखा कि वह जानकार कहां गया। देखा तो इतना दूर जाकर खड़ा हो गया था वह जानकार कि वहां से भाग ही गया। यानी कि कमाल ही हो गया। ये मंगल डेस्टिनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने सीनियर से, अब वो भीड़ क्या है, वो सीनियर्स है, उनसे आप लड़ने का दम रखते हो, पर लड़ किसके लिए रहे हो? जिसके लिए लड़ रहे हो वो कहेगा मैंने तो कहा ही नहीं तुमसे कि तुम मेरी लड़ाई में आओ, वही मेरी भीड़ में घुसो। जो लोग कर रहे थे मेरे साथ कर रहे थे, लेकिन तुम हो कि मानते ही नहीं हो, दिल आपका मानता नहीं है ना, मनवा लो भाई, नहीं तो ये मंगल किसी दिन ऐसी परिस्थिति में फंसाएगा, ऐसी सिचुएशन में फंसाएगा कि आपकी जेब में से पैसा भी जाएगा, मान सम्मान भी जाएगा, अपना करियर भी जाएगा और सड़क पर आ जाओगे। और सबसे बड़ी बात, ये सब अपने लिए तो होगा ही नहीं। तो इसीलिए इस बात को अब आप जैसे चाहे समझो, मैं तो यही कह रहा हूं कि कम से कम सामने वाला कहे तो सही मेरी हेल्प कर दो, उसके बाद भी देखा करो खैर कि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो। आपको समझ में आई मेरी बात? पर्सनल मैटर भी मंगल यही कहते हैं कि कहीं ना कहीं चीजों का लॉजिकल एनालिसिस करा करो। एजुकेशन और करियर के लिए यहाँ बैठे मंगल कहते हैं कि आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार अच्छे एजुकेशन और करियर में खूब तरक्की कर सकते हैं। सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मंगल कहते हैं आप बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं। करियर, एजुकेशन, काम धंधे की जगह पर मंगल कहते हैं दूसरों के लिए लड़ना बंद कर दो और देखो कि क्या सही में आप जो लीडरशिप क्वालिटी रखते हैं उसका लोग गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। तो दर्शकों, बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं इस वीडियो में, आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।